So we are starting chapter bank reconciliation statement. Now before proceeding bank reconciliation statement, you should know cash book. It was a basic in 11th standard. तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद भूल गए होंगे कैश बुक, तो मैं पहले कैश बुक का बेसिक सम ले लेता हूँ. उसके बाद वी कैन स्टार्ट विथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो एक चीज़ बता दूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ व्हाट. So it's BRS, bank reconciliation statement. It is prepared by whom? Trader. Why trader? Because there may be a mistake in recording cash book or may be a mistake by bank in recording passbook. Cash book कौन रखता है? Cash book रखता है, कौन रखता है? It is kept by trader. ये कैश बुक है, ठीक है. मैं कैश बुक का एक बेसिक सम लेने वाला हूँ. और पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक. So now there may be a mistake in recording any check or like this. So that's why trader has to prepare BRS at the end of particular month or maybe transaction very less at the end of year. But now right now I am taking cash book क्योंकि I am telling again, बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे कि भाई कैश बुक क्या था. तो उनके लिए एक मैं बेसिक सम कैश बुक का ले लेता हूँ. एक टेक्स्ट बुक में से मैंने उठाया है. ओके, सो लेट्स सी, इट इज़ अ 3 कॉलमनर कैश बुक. इस तरह का होता है कैश बुक का फॉर्मेट. डेबिट, क्रेडिट. डेबिट साइड क्या होता है? रिसिप्ट्स. ऑल रिसिप्ट्स ऑन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड. जो भी पैसा आएगा बिजनेस में, हु प्रिपेयर दिस? ट्रेडर. जो भी पैसा आएगा डेबिट साइड एंड जो भी पैसा गया वो क्रेडिट साइड, सिंपली. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन is not recorded. If it is credit transaction not recorded, लेकिन all cash transaction, रिसिप्ट है तो डेबिट, पेमेंट है तो क्रेडिट. कैश से आया तो कैश कॉलम में, चेक से आया पैसा तो बैंक कॉलम में, ऑनलाइन पैसा आया तो बैंक कॉलम, पैसा गया, कैश गई तो कैश कॉलम, चेक गया तो बैंक कॉलम. ओके, और डिस्काउंट अलाउड होता है इधर और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इट इज एक्सपेंसिस, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम. Okay, so let's start with one sum. Opening cash balance. Opening cash balance हमेशा डेबिट होता है, वो एसेट्स है, इट इज डेबिट साइड. ये रहा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 कैश कॉलम में. बैंक बैलेंस है क्या ओवरड्राफ्ट है वो चेक कर लो. इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम में. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसा उठाया, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. यानी सपोज बैंक में बैलेंस 10,000 है, हमने 12,000 उठा लिया है, देन 2,000 इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो लायबिलिटी है, हमें पे करना होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो आई एम टेलिंग अगेन, ये डेबिट आएगा और ये क्रेडिट आएगा. गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम हायर 10% कैश डिस्काउंट. यानी 3,000 का है, 300 कैश डिस्काउंट है, यानी 2,700 आया. एंड द इशूड अ चेक, सो 300 डिस्काउंट कॉलम में आएगा एंड पैसा गया. ओके, तो 2,700 बैंक कॉलम में. क्या इशू किया है? चेक. चेक इशू किया है इसलिए बैंक कॉलम में. बाय परचेस, क्योंकि परचेस किया है. ओके, दूसरे रूल, डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है. डिस्काउंट कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश. ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, कैश डिस्काउंट ही लिखना है. नेक्स्ट, सैलरी 800, स्टेशनरी 700, पेड बाय चेक. चेक है, बैंक कॉलम में एंट्री आएगी. पैसा गया, गया मीन्स क्रेडिट साइड, बाय सैलरी, बाय स्टेशनरी. पैसा गया, चेक से गया तो बैंक कॉलम में. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम बबीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होगा लेकिन डिस्काउंट कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है. तो 6,000 का परचेस किया माइनस 600 ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 5,400 का इफेक्टिवली खरीदा. हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश, बैलेंस बाय चेक, यानी 2,700 कैश एंड 2,700 बाय चेक. पैसा गया है बाय परचेस. देखो बबीता नहीं लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. ओके, तो ये परचेस पैसा गया, कैश में आएगा और चेक में यानी बैंक में आएगा. नेक्स्ट,
4,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी दोनों साइड एंट्री हुई, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा आया, दैट्स व्हाई इट इज डेबिट साइड, और कैश में पैसा गया, क्रेडिट साइड। दोनों में दोनों साइड एंट्री होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा, जो एलएफ में लिखना होता है। ये कॉलम की जरूरत नहीं है, ये मत बनाना, लेकिन लेजर फुल है तो बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री लिखनी है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ होती है? जहाँ दोनों साइड एंट्री होती है। आई एम रिपीटिंग, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक में पैसा आया, डेबिट, कैश से पैसा गया तो क्रेडिट। ओके, किसी को जर्नल एंट्री जाननी है तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट Then check of 6,000 issued to Popatla towards the full settlement of the account of 6050। पैसा गया, क्रेडिट साइड आएगा। देखो, हमें चेक दिया है तो 6,000 इधर, और एक्चुअली देना था कितना? 6050, हमने दिया 6,000, सो 50,000 इज योर डिस्काउंट, इट इज योर इनकम। नेक्स्ट, Atmaram has given 6,000 cash and check of 4,000 which is deposited in the bank towards the amount payable 10,070, यानी 70 रुपीज़ कम मिला, वो डिस्काउंट में आएगा। कैश 6,000 मिली एंड 4,000 चेक मिला टू आत्माराम। चेक ऑफ 5,000 रिसीव फ्रॉम द सुंदर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट विच इज डिपोजिट इन द बैंक, यानी पैसा आ गया, चेक आया है सुंदर तो टू सुंदर, और चेक मिला है विच इज डिपोजिट इन बैंक तो टू बैंक कॉलम में पैसा आया है, डेबिट साइड। नेक्स्ट, 3,000 कैश पे टुवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल। सी, इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, तो वो ड्राइंग में आएगा, और वो कैश से पे किया है तो बाय ड्राइंग। आई एम रिपीटिंग, इनकम टैक्सेस पर्सनल एक्सपेंस होता है तो वो ड्राइंग में आएगा बाय ड्राइंग, और कैश से पे किया तो कैश। जनरली हमेशा इनकम टैक्स चेक से ही पे करते हैं तो बैंक में आना चाहिए, ठीक है। कैश से पे किया है तो कैश कॉलम में। नेक्स्ट, सुंदर चेक्स इज डिसऑनर्ड। जब देखो चेक मिला था, कहाँ आया? डेबिट साइड। अब वही डिसऑनर यानी पैसा उसके बैलेंस में अकाउंट में नहीं होगा, इसलिए डिसऑनर होगा तो अपोजिट साइड आ जाएगा। ये रहा, इधर लिखा, वही का वही इधर लिखेंगे बाय सुंदर। ओके, नेक्स्ट, 50 पैसा रिसीव टुवर्ड्स सुंदर, यानी कि लेना कितना था? 6,000 लेना, कितना लेना था? 5,000 लेना था, 50% received, so 2,500 received and 2,500 बैड डेप हो गई। बैड डेप यानी पैसा लेना था वो नहीं आया, पैसा लेना था वो नहीं आया, उसको बैड डेप, लेकिन बैड डेप हो गई, उसकी कैश बुक में कोई लेना देना नहीं है। जो रिसीव्ड हुआ उससे हमें लेना देना है, तो 2,500 किससे मिला? सुंदर से मिला, वो मिल गया, ये आएगा 2,500। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग मैं निकाल देता हूँ, होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू ट्रिपल दैट 10% कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट एंट्री आएगी, 60% the amount check received which is deposit and remaining amount received in cash। ओके, सिंपल है, वर्किंग करके देता हूँ। कितने का पैसा मिला? हाउ मच वी सेल? टू सेल इज गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड, सो 10,000 सेल किया, 10% कैश डिस्काउंट है यानी 1,000, सो 9,000 हुआ। ओके, 60% 54, देखो ये रहा 1,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट है इसलिए रिकॉर्ड होगा। 60% रिसीव्ड व्हेन द चेक, यानी 5,400 चेक से मिला, एंड द बैलेंस यानी 9,000 माइनस 5,400 यानी आएगा 3,600।
इट इज रिसीव्ड बाय कैश. सो कैश मिली वो इधर और चेक मिला वो इधर. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 2000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. यानी कि उन्होंने 2000 हाथ में रखा और बाकी की अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दी. उसका वर्किंग मैं दिखाता हूँ. लेट्स सी वर्किंग. देखो, डेबिट साइड डिस्काउंट है, उसमें तो कोई बैलेंसिंग सीधा टोटल मारना होता है, तो ये हो गया. उसी तरह ये डिस्काउंट से ये क्रेडिट वाला भी टोटल मार दिया. ये डिस्काउंट डेबिट साइड है, यानी डिस्काउंट दिया के मिला, इट इज गिवन. एंड क्रेडिट साइड इट इज रिसीव्ड, वो इनकम है. अब क्या लिखा है उन्होंने? कैश ऑन एंड 2000, बाकी की उसने बैंक में डिपॉजिट कर दी. अभी कैश का कॉलम का टोटल करेंगे. कैश का टोटल करेंगे तो ये आएगा, ये जो है ये 19600 है. ठीक है, ये आएगा 19600 डेबिट साइड का. उसमें से क्रेडिट साइड का ये माइनस करेंगे तो इतना माइनस करेंगे हम. ठीक है, क्रेडिट साइड की एंट्री हो गई है ना, तो 4 + 3 7000 + 2700 यानी 9700 माइनस करेंगे, यानी हमारा बैलेंस बचेगा 9900. ओके, फिर से डेबिट साइड का टोटल, ये क्रेडिट साइड की 1 2 3 एंट्री है, तो वो माइनस करेंगे तो ये 9900 बैलेंस बचेगा हमारा. अब 990 में से कितना हाथ में रखा है उसने 2000 हाथ में रखा है, यानी ये कैरी डाउन हो गया, और बाकी का उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी ये जो है बैंक में डिपॉजिट किया, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी. तो ये एंट्री इधर भी जाएगी 7900. ओके, क्यों? क्योंकि उसने इसमें से 2000 हाथ में रखा बैलेंस और बाकी का बैंक में डिपॉजिट कर दिया. सो ये हो गया कैश एंड इधर बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. एंड अल्टीमेटली बैंक का टोटल करेंगे, दिस माइनस ये सब करेंगे हम, तो ये अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर रहेगा. दैट इज बैलेंस कैरीड डाउन 6900. ओके, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, विच बिकम्स ओपनिंग फॉर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर. जनरली मंथली होता है. तो ये था कैश बुक. डेबिट साइड डिस्काउंट कैश बैंक एंड क्रेडिट साइड डिस्काउंट कैश बैंक. तो ये बेसिक एंट्री थी, बेसिक सम था. ऑन दैट एक बार होपफुली रिवीजन हो गया तो वी कैन मूव टुवर्ड्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो एज आई टोल्ड यू कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर. कैश बुक कौन रखता है? ट्रेडर. पासबुक कौन रखता है? बैंक. कब बनाना होता है? एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक मंथ. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसके रूल्स है, तो पहले रूल्स पढ़ ले. रूल्स में सिखा देता हूँ, फिर आगे सम करेंगे. चलो, रूल्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो बैंक बैलेंस, यानी बैंक में बैलेंस है तो वो क्या होगा नेचुरली? डेबिट. बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से पैसा ज़्यादा उठाए, बैलेंस है उससे ज़्यादा उठाए, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक में बैंक बैलेंस है तो क्रेडिट, एंड पासबुक में ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो डेबिट. तो ये 4 एंट्री हो गई आपका कॉम्बो. ठीक है, नाउ 5th 6 7 8 का कॉम्बो है. क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक. क्रेडिट साइड, यानी कि कोई चेक देता है हमें. देखो, चेक दिया तो कैश बुक में कहाँ आएगा? डेबिट साइड. अब बैंक की एंट्री रह गई करनी, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट. और उसी तरह चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी पासबुक में एंट्री हो गई है, लेकिन किसी ने हमें चेक दिया, पासबुक में हो, लेकिन कैश बुक में एंट्री रह गई है, यानी पैसा आया और लिखना रह गया, तो कहाँ आएगा? डेबिट. चेक इश्यू ड्रॉन बट नॉट क्लियर बाय बैंक. किसी को चेक दिया है तो कैश बुक में तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है, लेकिन किसने एंट्री नहीं की? बैंक ने, तो बैंक डेबिट आएगा पासबुक में. अरे सॉरी, पासबुक में तो डेबिट आएगा लेकिन DRS में भी डेबिट आएगा.
चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो क्रेडिट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने चेक दिया है, पैसा गया, गया मीन्स क्रेडिट होगा। क्यों? और रिकॉर्ड किस में नहीं हुआ? कैश बुक में, दैट्स वाई क्रेडिट। ओके, तो ये 5, 6, 7, 8 एंट्री का कॉम्बो हो गया। ठीक है, अभी 9, 10 देखो, एक्सपेंस पेड बाय बैंक डायरेक्टली चार्ज बाय बैंक क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री बाकी है। कहाँ आएगा? क्रेडिट। उसी तरह इनकम कलेक्ट कर देती है, तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, हमारे कैश बुक में बाकी है तो डेबिट। यानी कि बैंक डायरेक्टली इनकम कलेक्ट करता है तो कैश बुक में डेबिट रह गया है तो नेचुरली BRS में भी डेबिट होगा। नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिट है तो हम क्रेडिट करेंगे, एंड वाइस वर्सा, क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। ओवरकास्ट मिस्टेक यानी ज़्यादा अमाउंट लिख दें तो अपोजिट एंट्री करेंगे। अंडरकास्ट सेम साइड मिस्टेक है तो अंडरकास्ट यानी सेम साइड मिस्टेक हम सुधार देंगे। यानी 500 रुपये से कम एंट्री हो गई तो जिस साइड कम एंट्री हुई वहाँ लिख देंगे, ओवर है तो अपोजिट साइड कर देंगे। बिल्स मिलती है, पैसा मिलता है, चेक मिला, बिल्स रिसीवेबल मिली तो क्या होगा? डेबिट। वही डिसऑनर हो गई तो यानी कैंसल, डिसऑनर यानी नहीं, डिसऑनर तो क्रेडिट साइड आएगा। बैंक डेबिट करता है तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर हम क्रेडिट करता है तो वी विल डेबिट। बैंक अगर डेबिट करता है तो हम BRS में क्रेडिट कर देंगे, बैंक क्रेडिट करते हैं तो डेबिट कर देंगे। तो ये बेसिक रूल थे, आपको याद रखना है। ओके, कंसेप्चुअली भी मैंने सिखा दिया और ये रूल्स वाइज भी सिखा दिया, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, सो विद इन दैट टाइम वी हैव टू फिनिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम। क्वेश्चन 1 बेसिक सम है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक बैंक बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस यानी डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। अ चेक वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी किसी से चेक मिला, हमने भर दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट करना बाकी है तो क्रेडिट साइड। और सिंपली बोले तो रूल नंबर कौन सा फॉलो किया है? रूल नंबर 5। मैं लिख भी देता हूँ, रूल नंबर 5 है। अगर कंसेप्चुअली याद नहीं रहता तो रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अमाउंट टू 200, यानी चेक इशू कर दिया, पैसा गया कैश बुक में से, बैंक को डेबिट करना बाकी है इसलिए डेबिट। और रूल नंबर देखें तो रूल नंबर है कौन सा है? चेक इशूड बट नॉट क्लियर बाय बैंक, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। बैंक डेबिट है, नेचुरली बैंक डेबिट है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये भी रूल था ही, ऊपर ही था, बैंक डेबिट, रूल नंबर 15। ठीक है। ओके, तो ये हमारा बैलेंस फिगर आएगा। डेबिट साइड ये -1, 2 करें तो ये हमारा बैलेंस फिगर आएगा। अब बैलेंसिंग क्रेडिट आया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कैश बुक से किया था, तो एंड हम कहाँ से करेंगे? पासबुक से करेंगे। अब पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्या आएगा? बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? इट इज बैलेंस। ओके, तो ये इट वॉज अ बेसिक सम। और एक बेसिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक हिज बैंक बैलेंस वॉज 5000। सो ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक इशूड ड्यूरिंग जनवरी, हम कौन से ईयर का? यस 31 का बना रहे हैं। चेक इशू कितना किया? 1500, बस स्टिल नॉट प्रेजेंटेड यानी डेबिट होगा। ओके, चेक इशू यानी पैसा गया, कहाँ लिख दिया हमने? ऑलरेडी कैश बुक में तो क्रेडिट कर दिया, बैंक ने अभी तक एंट्री नहीं की तो डेबिट आएगा, और इसलिए डेबिट। और रूल नंबर जानना है तो रूल नंबर है 6। चेक डिपोजिटेड, नो सॉरी, रूल 7। चेक इशूड बट नॉट क्लियर बाय बैंक, रूल 7। नेक्स्ट, आउट ऑफ द check sent to bank for collection during this 800 were not collected by bank, यानी कि चेक डिपॉजिट किया, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन यानी डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया तो इट इज क्रेडिट साइड। और रूल नंबर नेचुरली कौन सा आएगा? तो रूल 4 ही आएगा, अरे रूल 5 ही आएगा। ओके, रूल 5 था, देख लीजिए आपको देखना है तो। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर बाय बैंक। आगे बढ़ते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे, और बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, तो हम कमीशन का डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे। हो गया? ओके, ये आया बैलेंसिंग फिगर। कहाँ है? क्रेडिट साइड है। हमने सम कैसे स्टार्ट किया था? कैश बुक से, तो एंड कहाँ से होगा? पासबुक से। पासबुक क्रेडिट है तो बैंक बैलेंस आ जाएगा। होपफुली क्लियर। सेकंड सम ऑल्सो। चलो लेट्स सम, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। okay, let's start with this third question 3. The passbook of the Dharmendra shows a credit balance of 7500. पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, सो बैंक बैलेंस हो गया क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट, ही इश्यूड यानी चेक दिया 4000 चेक, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 2500 वर प्रेजेंटेड, यानी किसकी एंट्री नहीं हुई? कितने की एंट्री नहीं हुई? 1500 का एंट्री नहीं हुई, यानी वो डेबिट करेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक 1500। और रूल नंबर जानना है तो रूल नंबर होगा, कौन सा होगा? चेक इश्यूड बट नॉट ड्रॉन, यानी ड्रॉन बट नॉट क्लियर बाय बैंक, डेबिट साइड। रूल नंबर है 7। Next, he has received check 160 which was entered in the bank column of cash book. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बराबर है, चेक मिल गया, कैश बुक में एंट्री हो गई, बट द सेम वॉज ओमिट टू बी सेंड टू बैंक, यानी चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। रूल नंबर 5। चलो नेक्स्ट 4, check of 400 received on 21st March was paid in the bank but through oversight it was entered in the cash book. देखो, चेक रिसीव हुआ था ओके 21st मार्च को, बट थ्रू ओवरसाइट इट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी चेक मिला कैश बुक में, यानी मिला कैश बुक में, डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि उसमें लिखना रह गया था। और रूल नंबर जानना है तो रूल नंबर आएगा, check received not recorded in cash book, no, not issued, it is a received, so rule number 6 आएगा ना। चेक डिपोजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मिला है बट कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना रह गया, तो रूल नंबर कौन सा था? 6। आगे बढ़ते हैं। पासबुक वॉज क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट, क्रेडिट हुई, हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट। एंड 10 रुपीज़ डेबिटेड है, हमने एंट्री नहीं की तो वो होगा क्रेडिट। ओके नेक्स्ट, चेक ऑफ 250 इशूड टू किशोर वॉज एंटर्ड इन द कैश कॉलम, हमें कौन से कॉलम में लिखना होता है? बैंक कॉलम में, लेकिन हमने कौन से कॉलम में लिख दिया? कैश कॉलम इन द कैश बुक, यानी किसी को चेक दिया, हमने एंट्री नहीं की, ऐसा हुआ क्योंकि बैंक कॉलम में तो एंट्री नहीं हुई, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा गया है, चेक गया है 250। ओके, अब रूल नंबर होपफुली याद रह गया होगा, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। चेक दिया है, एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, सो इट इज़ अ रूल नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ 110 रिसीव फ्रॉम राजेश एंड एंटर्ड, अच्छा राजेश वो डिसऑनर हो गया, वॉज डेबिटेड बाय बैंक टू धर्मेंद्र's अकाउंट, नो एंट्री वॉज मेड रिगार्डिंग दिस। ओके, सिंपल है, जब चेक मिलता है क्या एंट्री होती है? डेबिट साइड, वही अब डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड। आई एम रिपीटिंग, जब चेक मिलता है तो डेबिट साइड, वही डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड।
तो ये हो गया क्रेडिट साइड। नंबर जानना है तो रूल नंबर है, ये रहा रूल नंबर 14। कौन सा समय, ये रहा। नेक्स्ट, टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट यानी डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 थ्रू ओवरसाइड। ओके, बैंक कॉलम ऑफ द रिसिप्ट यानी कौन सा, बैंक कॉलम का एक प्रॉपर है, बैंक कॉलम का डेबिट साइड जो है रिसिप्ट यानी वो अंडरकास्ट हो गया यानी सेम साइड, तो हम 100 रुपीज़ डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 450 वॉज श्री धर्मेंद्र सन वॉज पेड। अब धर्मेंद्र है उसका बना रहे, लेकिन उसके सन को डिविडेंड मिला था जो क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट करेगी, लेकिन बैंक ने किस में क्रेडिट कर दिया है, धर्मेंद्र में, तो रॉन्गली क्रेडिट हुआ तो वो डेबिट आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे। ठीक है। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड डेबिट साइड, सीधा बैंक इनकम कलेक्ट करती है डेबिट साइड। रूल नंबर याद रखो, रूल नंबर इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक डेबिट साइड, रूल नंबर 10। ओके, रूल नंबर 10। और कंसेप्ट भी समझा दूं कि भाई बैंक ने कलेक्ट कर दिया है तो क्रेडिट हो गया है पासबुक में, कैश बुक में लिखना बाकी है तो डेबिट साइड। ठीक है, सब एंट्री हो गई क्रेडिट और डेबिट की। बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे, इधर आया बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड। कैसे स्टार्ट किया था हमने, पासबुक से, तो हम खत्म करेंगे कैश बुक से, और कैश बुक से खत्म किया डेबिट साइड है, दैट्स व्हाई इट इज अ बैंक बैलेंस। ओके, होपफुली क्लियर दिस सम। अब लेट्स डू नेक्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Let's start. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में से ज़्यादा पैसा उठाया, एंड इट इज़ गिवन एज पर पासबुक, सो डेबिट साइड। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होता तो क्रेडिट साइड आता। द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ 1500 ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, हमें डेबिट करना बाकी है। इन शॉर्ट हमें पैसा मिल गया है, एंड स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो डेबिट साइड। एंड रूल नंबर 10 है, जिसको कंसेप्ट याद नहीं रहता वो रूल नंबर 10 पढ़ लो, लिखा हुआ ही है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट 250 ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट यानी हमारा एक्सपेंस है इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से पैसा ज़्यादा लेना, एंड सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट, इट इज़ एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज गिवन, एंड द बैंक चार्जेस, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस। बैंक प्रोवाइड अस सर्विस एंड फॉर दैट they charge charges, so it is expense for us. Both are debited, so we have to credit because cash book में एंट्री नहीं हुई है। और जिसको याद नहीं रहता रूल 9 पढ़ लो, जो रूल सेकंड पेज पे दिए हुए वो पढ़ लो। ये रहा। नेक्स्ट, checks amounted to 5000 were paid into the bank यानी डिपोजिटेड। बैंक ने कितने क्रेडिट किए, 4500, सो 500 क्रेडिट होने बाकी है। ये रहा रूल नंबर 5, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट, रूल 7, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। देखो 6400 के इश्यू हुए, बैंक ने एंट्री कितनी की है, डेबिट किया है 5800, यानी कितना डेबिट नहीं किया है, 600 से डेबिट नहीं किया है। नेक्स्ट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करता है बैंक में, तो बैंक तो क्रेडिट कर देती है,
हमें कैश बुक में पैसा मिलता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो डेबिट। और रूल नंबर 10 देख लीजिए। नाउ दिस वन इज बैलेंस फिगर। अब कहाँ है, क्रेडिट साइड है। हमने पासबुक से एंड सम स्टार्ट किया था, तो कैश बुक से एंड होगा अपोजिट, और कैश बुक है क्रेडिट साइड है, सो इट शुड बी ओवरड्राफ्ट। अब कोई बुक में या पहले स्टूडेंट ऐसे पढ़ के आए हैं कि भाई प्लस माइनस मेथड, तो ठीक है प्लस माइनस मेथड से भी देख लेते हैं सेम सम। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट तो क्लियर नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस यूजलेस है आपके लिए। जैसे देखो इधर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ओके, तो ये हमने डेबिट किया। अब इसका मतलब ये है कि ये सब आइटम प्लस होगी और जो अपोजिट आइटम है वो माइनस होगी। ओके, सो विदाउट डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट यू कैनॉट डू प्लस माइनस। सिंपल डेबिट से स्टार्ट किया तो डेबिट 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 होती है, प्लस होगी, और जो क्रेडिट होगी जो हो रही है वो माइनस होगी। ठीक है, तो अब वॉट एवर मेथड सुटेबल यू कैन अप्लाई। क्वेश्चन 9 नाउ। Cash book shows a debit balance. That means bank balance as per cash book. Check of 1600 paid into bank, यानी deposit. Paid into means it is called deposited, but not credited. Rule number 5. Check deposited but not credited. कस्टमर हैज़ डायरेक्टली क्रेडिट, कस्टमर ने डायरेक्ट क्रेडिट किया, हम डेबिट करेंगे। अब आपको पता चल ही गया है, नाउ वी कैन गो फास्ट। बैंक ने एक्सपेंस पे कर दिया है, हमें पता नहीं है, सो क्रेडिट कर देंगे। जो भी एक्सपेंस पे कर देती है ऑन कस्टमर बिहाफ, इट इज़ क्रेडिटेड, and whatever income collected it is debited. Okay, bank has collected income on his behalf, तो ये डेबिट होगा। सेकंड एंड फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट पे है। बैंक हैज़ क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट, सो बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, हमें इंटरेस्ट मिला है, एंड बैंक ने डेबिट किया है देन वी विल क्रेडिट। ओके, ये क्रेडिट है सो वी विल डेबिट, एंड ये डेबिट है दैट्स व्हाई वी विल क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो 150 डेबिट साइड, एंड डेबिटेड 60 फॉर बैंक चार्जेस, तो दैट वी विल क्रेडिट। इधर लिखना रह गया लगता है, तो आई एम राइटिंग दिस क्रेडिट बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, bill of rupees 2500 earlier discounted with the bank and now dishonor. Bank has paid noting charges of rupees 15. अब इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, गलती हो गई लगती है। बैंक ने ये क्या लिखा है, बिल ऑफ 2500 अर्लियर डिस्काउंटेड विद एंड, यानी बिल हमें मिली थी वो डिसऑनर हो गई है। बैंक के नोटिंग चार्जेस 50 और नोटिंग चार्जेस 50 हुए, तो जब बिल मिलती है तो डेबिट होता है, एंड जब डिसऑनर होती है तो क्रेडिट होती है। सो देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट सीम्स इट शुड बी हियर 2550। बैंक डेबिट कर दिया है, हमारा डिसऑनर हो गया, तो हम क्रेडिट करेंगे। A check of 2260 was paid into bank. Paid means deposited. Again, remember this word. And what was not entered in the cash book, यानी
किसी ने हमें पैसा, हम, इसका मतलब क्या हुआ, पेड इनटू बैंक यानी डिपॉजिटेड। हम डिपॉजिट कब करेंगे, जब हमें पैसा मिलता है, चेक मिलता है, एंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी रिसिप्ट नहीं हुई है, तो इट्स विल बी, दैट्स व्हाई वी विल डेबिट इट। चेक ऑफ 800 was issued for which bank has already made payment but the same was not in the cash book. सेम पैसा चला गया है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, क्रेडिट साइड। आप रूल के हिसाब से भी कर सकते हो, अभी मैं रूल नंबर नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 2100 इशूड, अगेन पैसा गया है, कैश बुक में क्रेडिट होगा, पासबुक में डेबिट होगा, किसने एंट्री नहीं की, वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1200। ओके, 2100 क्रेडिट करना था लेकिन 1200 ही क्रेडिट हुआ है, तो हम 900 जो नहीं हुआ है उतना क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज वी हैड टू मेक एंट्री 2100 बट वी कुड मेक एंट्री 1200, सो 900 इज पेंडिंग ऑन द सेम साइड, इट्स अ अंडरकार मिस्टेक। तो अब ये हुआ, कैश बुक से स्टार्ट किया था, सो पासबुक से एंड करेंगे, पासबुक से एंड किया है, क्रेडिट साइड है, सो इट शुड बी बैंक बैलेंस। नाउ ये सब में नया क्या है, दूसरा BRS तो बनाना था। नाउ नेक्स्ट इज करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इन शॉर्ट वी हैव टू प्रिपेयर कैश बुक। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये रही कैश बुक, इसमें अब ये देखना है कि जो भी मिस्टेक किसने की है, बैंक की तरफ से हुई है, वही हम लिखेंगे। शायद आई मे हैव सेड रॉन्ग थिंग्स। क्या लिखा है, करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक में जो मिस्टेक हुई है वही हम लिखेंगे। बैंक में जो मिस्टेक हुई है वो तो हमने BRS बना दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें करेक्टेड कैश बुक बनानी है। देखो, तो हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 4850। ये मैं कैश बुक बना रहा हूँ, ये निकल दो अभी। कैश बुक डेबिट बैलेंस, आई एम रिपीटिंग what we have made mistake in cash book, that only entry will be made. See, check of 1600 paid into account has not been credited. किसकी मिस्टेक है, सोचो किसकी है, बैंक्स मिस्टेक। So no need to record. Next, customer Sri Manubhai Trivedi has directly credited into bank, यानी ये किसकी मिस्टेक है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, सो वी विल रिकॉर्ड, पैसा आया है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड टू मनु भाई। बैंक हैज़ पेड 750 इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने पे कर दिया है, कैश बुक में एंट्री बाकी है, सो क्रेडिट साइड पैसा गया है। बैंक हैज़ कलेक्टेड इनकम, सो पैसा आया है, डेबिट साइड। बैंक हैज़ क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया है, हम डेबिट साइड लिखेंगे, ये डेबिट है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो इन शॉर्ट यू कैन सी वॉट एवर मिस्टेक डन इन कैश बुक वी आर रिकॉर्डिंग इट, ठीक है। बैंक ने कलेक्ट किया है, कैश बुक में एंट्री बाकी है, तो हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। बिल कलेक्शन हुआ था, डिस्काउंटेड हुआ था, डिसअनाउंस हो गया और उसका 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस हुआ है, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी मिस्टेक है, बाय बिल रिसीवेबल एंड बाय नोटिंग चार्जेस। आगे बढ़ते हैं।
चेक ऑफ 2260 वॉज पेड इन टू बैंक वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो चेक मिला होगा उस टाइम, सो डेबिट साइड, सॉरी ये नहीं है, इधर है। चेक ऑफ 2100 इशू टू परेश वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1200, सो 900 से हमें कम लिखा था। सो यू कैन सी वॉट एवर मिस्टेक डन इन कैश बुक आर ओनली रिकॉर्डेड, सो दिस इज योर फाइनल बैलेंसिंग करेक्टेड बैलेंस। ओके, so hopefully clear this sum. Now question 7. अब इसमें नई मेथड है, ये भी आपने शायद 11 या 12th वॉट एवर 11th में था ये चैप्टर, तो किया ही होगा। अब देखिए इसमें दो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक। ये बैंक बुक है, बैंक बुक यानी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है पासबुक, कौन सी बैंक की है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा हमें काम की है, ये देना बैंक हमें देखने की ज़रूर नहीं है। अब आपको पता है रूल कि जो डेबिट होता है वो बैंक पास इधर अपोजिट साइड पासबुक में क्रेडिट होता है, और इधर जो डेबिट क्रेडिट होता है वो इधर डेबिट होता है। ओके, अब हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, और जो नई रिकॉर्ड हुई दैट वी विल रिकॉर्ड इट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए कैश बुक से हिसाब से जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया ये ओपनिंग बैलेंस है, एंड ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। सो वी विल स्टार्ट विथ 5480 बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली डेबिट साइड ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब है हमारे पास बैलेंस है। तो ये आगे इधर से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर आइटम को कंपेयर करेंगे। ये देखिए ध्रुवीता 800 क्रेडिट साइड है, यस है ध्रुवीता 800। ये कैश बुक है, ये पासबुक है नीचे। आशित 600 इधर है, यस आशित है। अंजू 1200, अंजू नाम का कोई एंट्री है, चेक करिए, क्रेडिट साइड नहीं है, सो अंजू इज़ नॉट देयर क्रेडिट साइड, यानी ये इसकी एंट्री बाकी है, सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड इधर तो लिखा नहीं है। नेक्स्ट शरीक 980, शरीक लिखा है, ओके ये शरीक भी है 980, ये इधर 900 है और इधर 980 है, ये पेंडिंग मिस्टेक लग रही है, ये 980 होगा इधर या 900 होगा वॉट एवर, लेकिन ये एंट्री है। ओके, तो ये नेक्स्ट तरल, तोरल 1800 इधर नहीं है, ये हम सर्कल बना देते हैं क्योंकि ये तोरल की एंट्री क्रेडिट साइड नहीं है, बाकी सब एंट्री थी। अब साइमल्टेनियसली अपोजिट साइड चेक करेंगे, इसकी क्रेडिट और वहाँ डेबिट, तो ये एंट्री हो गई थी, ये एंट्री भी हो गई थी और ये एंट्री भी हो गई थी। और 400 क्या है, डिविडेंड है, जो एंट्री ऊपर दिख रही है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डेबिट से क्रेडिट एज वेल एज क्रेडिट से डेबिट दोनों चेक करना है, तो ये एंट्री क्रेडिट में है लेकिन वहाँ डेबिट में नहीं है। तो अब ये दो एंट्री है वो हम डेबिट लिखे हुए, सो इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये रहा 1200 प्लस 1800 यानी 3000 आ गया। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, ये तो है,
पर्टिकुलर्स में सिंपल कहाँ एंट्री थी, कैश बुक में एंट्री थी लेकिन पासबुक में नहीं थी, इसमें मिसिंग थी. सो व्हाट वी कैन राइट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक. व्हाट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, दैट इज रूल नंबर 5. अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो व्हाट यू कैन राइट, एंट्री मेड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक. ये रहा, दोनों का उन्होंने टोटल किया है. आप इंडिविजुअल एंट्री भी दे सकते हो. सेम वे 400 कहाँ एंट्री हुई थी, पासबुक में हुई थी, कैश बुक में नहीं हुई थी. ये क्रेडिट में है तो वहाँ डेबिट में रख देंगे. और क्या लिखेंगे, डिविडेंड विच इज़ रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्रेडिट डेबिट के चेक करते हैं. इधर का बैंक ऑफ बड़ौदा ही हमें काम का है. लेट्स स्टार्ट. 600 सेम है. पायली नाम है, चेक कर लो. यस पायली है. 900 पंकज है, इधर भी पंकज ही है. 900. 750 पंक्ति है. ओके इधर पंक्ति है, इधर चेक कर लो नहीं है डेबिट साइड. सो आई विल पुट अ सर्कल. नेक्स्ट पराग 1200 है. यस पराग है. इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो इधर है, हमारे काम का नहीं है. श्रुति 950, ये नहीं दिख रहे हमें. श्रुति ड्राइंग 1100 सेम है. ओके सो 2 एंट्री है जो क्रेडिट हुई है और उसमें डेबिट नहीं हुआ है. सो एंट्री इज मेड इन कैश बुक बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक. दैट इज 750 प्लस 950. ये रहा 750 प्लस 950. एंट्री कहाँ थी, कैश बुक में थी, पासबुक में नहीं थी. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक. यानी कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में एंट्री बाकी. ओके अभी एक शरीक की एंट्री. इधर देखिए ये सब तो हो गया. अब शरीक का 980 डेबिट हुआ है और इधर कितना क्रेडिट है, ये शरीक का क्रेडिट 900 है. सेम नाम है, यानी कि 980 और इधर 900 है तो 80 क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम 80 लिख देंगे. शरीक वी कैन राइट द बी चेक डिपोजिटेड बाय शरीक. ओके ये 80 जो क्यों, क्योंकि इधर 980 था और हमने लिखा है 900, यानी 80 का डिफरेंस आया है. सो दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर किससे स्टार्ट किया था, बैंक बुक से स्टार्ट किया था. बैंक बुक यानी कैश बुक से, तो पासबुक से एंड करेंगे. कहाँ है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पासबुक है. सो इट इज़ बैंक बैलेंस. ओके तो ये सम था. अब आप सेम सम ऐसा कर सकते हैं. आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर ये रहा, 8 कर सकते हैं आप खुद ट्राई. उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई. क्वेश्चन 4 कर सकते हैं, छोटा सा है. और उसके बाद आपको टेस्ट देनी है. ये रहा क्वेश्चन 1 जिसमें सारे पॉइंट ले लिए. यू हैव टू ट्राई, दिस इज़ योर टेस्ट. ट्राई टेस्ट. ओके इसमें ऑलमोस्ट सब पॉइंट आ जाते हैं.